Hello everyone, we are going to start our next chapter named Human Environment, Settlement, Transport and Communication. ह्यूमन इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी सराउंडिंग्स, ऐसी कंडीशंस जो हमारे लिए नेसेसरी होती है अपनी लाइफ को जीने के लिए और हमारे सर्वाइवल के लिए. इसमें हम क्या रीड करेंगे? सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. फर्स्ट टॉपिक हेयर वी हैव इज़ ह्यूमन सेटलमेंट. मतलब जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं उनकी सेटलमेंट कैसे हुई. सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? सेटलमेंट हमारा ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे लोग अपना परमानेंट रेजिडेंस, अपनी रहने की जगह बनाते हैं. सिंगल हाउस नहीं, बट जब बहुत सारे हाउसेस मिलकर एक जगह पे बिल्ड होते हैं, एक जगह पे कंस्ट्रक्ट होते हैं और लोग वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं सेटलमेंट. सेटलमेंट आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स. सेटलमेंट ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग अपने घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं. अर्ली ह्यूमन बींग्स, और पहले ज़माने में क्या होता था, जो लोग होते थे वो पेड़ के ऊपर या फिर केव्स के अंदर रह लेते थे. वो अपना सर्वाइवल वहाँ पे कर लेते थे. बट अब क्या होता है, जैसे जैसे हमारी नीड्स बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे हमारे पास सोर्सेज ऑफ इनकम इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, हमारी जो नीड्स हैं वो भी इंक्रीज़ होती जा रही हैं. अब लोगों को क्या करने लगे, पहले तो वो ट्रीज़ के ऊपर रह लेते थे, बट जैसे उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करनी स्टार्ट की, उनके पास इनकम आनी स्टार्ट हुई, उनको ज़रूरत हुई अपने परमानेंट होम की, अपने ऐसी जगह की जहाँ पे वो परमानेंट रह सके, उन्हें अपनी जगह बार बार चेंज करनी ना पड़े. द सेटलमेंट ग्रो द रिवर वैलीज एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल. अब लोगों ने क्या किया, उन्होंने रिवर्स के पास घर बनाने स्टार्ट कर दिए अपने, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती थी और लैंड जो थी वो फर्टाइल थी. फर्टाइल मतलब लैंड हमारी वहाँ पे अच्छी थी. अगर हम वहाँ पे क्रॉप को ग्रो करते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती थी. जैसे जैसे हमारी ट्रेड डेवलप हुई, लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग का, बाइंग एंड सेलिंग का, जो हमारी ह्यूमन सेटलमेंट थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हमारी. उससे क्या हुआ, हमारी सिविलाइजेशन भी डेवलप हुई नियर रिवर वैलीज़. रिवर के पास लोग रहना क्यों पसंद करते थे? क्योंकि वहाँ पर जो है वाटर की अच्छी अवेलेबिलिटी थी, वाटर की कोई भी कमी नहीं थी. जिन्होंने सबसे पहले अपनी रिवर के पास घर बनाने स्टार्ट किए, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा था, उनका नेम है इजिप्ट, इंडस वैली एंड मेसोपोटामिया. ओके. फर्टाइल सॉयल एंड मॉडरेट क्लाइमेट encourage एग्रीकल्चर एंड वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. मैंने आपको पहले बताया, जो हमारी सॉयल थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत फर्टाइल थी. फर्टाइल सॉयल मतलब उपजाऊ सॉयल, उपजाऊ लैंड. जो वहाँ की मिट्टी थी वो बहुत अच्छी थी. अगर हम वहाँ पे कुछ भी ग्रो करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता था. और क्लाइमेटिक जो था चेंज था वो भी बहुत कम था. हमारी एग्रीकल्चर को उसने एनकरेज किया. फर्टाइल सॉयल ने और मॉडरेट क्लाइमेट ने एनकरेज किया एग्रीकल्चर को और वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, जिससे लोग एनकरेज हुए अपनी इनकम को अर्न करने के लिए, मेहनत करके पैसा कमाने के लिए. हेंस मोस्ट सेटलमेंट्स आर लोकेटेड इन प्लेन्स. अब क्या था, अपनी वो लैंड को तो यूज़ कर लेते थे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, फिर उन्होंने अपने घर बनाने स्टार्ट किए खुले मैदानों में. प्लेन्स का मतलब क्या होता है? खुला मैदान, जहाँ पर ना तो हम वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, ना वहाँ पर कोई रहता है. प्लेन्स ऑल्सो हैव अ फ्लैट लैंड. जो प्लेन्स थे वहाँ पे फ्लैट लैंड थी, मतलब बहुत अच्छी और बहुत एक जैसी और बहुत लार्ज नंबर में ज़मीन थी. दिस फेवर्स द डेवलपमेंट. और जो हमारी वो प्लेन्स थे, अब लोगों ने क्या किया, उन पे रोड्स बनानी स्टार्ट कर दी, रेलवे ट्रैक बनाने स्टार्ट कर दिए, जिससे कि उनके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बन सके. अगर उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो उनके लिए ईजी हो जाए. द डिज़ाइन ऑफ द हाउसेज इन द सेटलमेंट एंड द मटेरियल ऑफ विच. अब जो घर बनते थे, अगर कोई रिवर के पास घर बना रहा है तो वो उस अकॉर्डिंग घर बनाएगा, अगर कोई प्लेन्स पे घर बना रहा है तो वो उस अकॉर्डिंग घर बनाता था. और जो मटेरियल यूज़ होता था वो भी
किसके बेसिस पे यूज़ होता था? सेटलमेंट के बेसिस पे, कि वो कहाँ पे अपना घर बना रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स और स्नो, अगर कोई ऐसी जगह घर बना रहा है जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या करता था, वो अपनी जो रूफ़ है वो स्लांट रूफ़ बनाता था। स्लांट रूफ़ मतलब कि इस तरह से रूफ़ बनाना कि वहाँ पे वाटर जो है वो रूफ़ पे ना रहे और वो नीचे नीचे जल्दी जल्दी स्लाइड हो जाए। The houses may be built on stilts or raised platforms in warm places. You may find many houses made of mud. अब जो गर्म जगह होती थी, जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी, वहाँ पे लोग मिट्टी के घर बनाते थे। मिट्टी के घर क्यों बनाते थे? बिकॉज़ वो गर्मी में तो ठंडे रहते थे और ठंड में वो गर्म हो जाते थे। These houses are cool in hot weather and warm in cold weather. मिट्टी के घर बनाने का एक फ़ायदा होता है, पहले हर जगह पे सिर्फ मिट्टी के घर होते थे। वो क्या होते थे? गर्मी में ठंडे और सर्दी में गर्म। नेक्स्ट हमारे पास आता है रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। हमारे पास दो टाइप की सेटलमेंट होती है, रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट हमारी क्या होती है? रूरल सेटलमेंट, रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उसको हम बोलते हैं रूरल सेटलमेंट। और वहाँ के लोग जो थे वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे। प्राइमरी एक्टिविटीज़ कैसे? जैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में, फिशिंग में, फॉरेस्ट्री में, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज़। रूरल सेटलमेंट मतलब रूरल प्लेसेस पे जो लोग रहते हैं, जो लोग गाँव में रहते हैं, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। एग्रीकल्चर को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं। और जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रूरल सेटलमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आती है अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट हमारी क्या होती है? जो लोग हमारे शहर में रहते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अर्बन सेटलमेंट्स। और वहाँ के जो लोग होते हैं वो प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हमारी कौन सी होती है? जैसे मैन्युफैक्चरिंग करना, ट्रेडिंग करना। और जो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग होती है वो किनके द्वारा की जाती है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई क्रॉप आ रही है, ठीक है, क्रॉप हमारी कहाँ से आ रही है? फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि वीट आ रही है, गेहूँ आ रही है। गेहूँ हमारी कहाँ से आई है? एग्रीकल्चर लैंड से। एग्रीकल्चर लैंड से जो गेहूँ आई है वो हमारी होगी प्राइमरी एक्टिविटी। अब जो वो शहर में जाती है और वो कन्वर्ट होती है किसी और चीज़ में, जैसे अगर हम बोलें कि अगर उसको कन्वर्ट किया जाता है किसी फिनिश्ड गुड में, तो वो हमारी क्या होगी? सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी बट हुई किसके द्वारा है? प्राइमरी एक्टिविटी की द्वारा। जो लोग अब अर्बन प्लेसेस में रहते हैं, टाउन्स और सिटीज़ में रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अर्बन सेटलमेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कॉम्पैक्ट एंड डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट एंड डिस्पर्स सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट हमारी कौन सी होती है? जहाँ पे बिल्डिंग्स जो हैं वो एक दूसरे के बहुत पास पास बनी होती है। जैसे अगर हम किसी भी शहर में जाते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, वो एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड होती हैं। या तो वो फ्लैट्स के वे में बनी होती है या वो टावर्स के वे में बनी होती है। तो वो क्या होती है? कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, क्योंकि उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम होता है। डिस्पर्स्ड और स्केटर्ड सेटलमेंट हमारी क्या होती है? जो दूर दूर घर बने होते हैं, जो बिल्डिंग्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर बनी होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड और स्कैटर्ड सेटलमेंट। और जो डिस्पर्स्ड और स्कैटर्ड सेटलमेंट है वो हमें देखने को मिलती है माउंटेन्स में या फॉरेस्टेड रीजन्स में। दे आर ऑल्सो फाउंड वेयर फार्मलैंड्स ऑक्यूपाइज लार्ज एरिया, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है लोगों के पास, वो अपना घर बहुत दूर दूर बनाते हैं। एज इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। और ये कहाँ पे मिलती है देखने को हमें? नॉर्थ अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट हमारा आता है सेटलमेंट कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। वेरी राइट। सेटलमेंट या तो परमानेंट हो सकती है या टेम्परेरी हो सकती है। अगर लोग कहीं पे अपना घर बनाते हैं टेम्परेरी, बहुत कम समय में रहने के लिए, उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी सेटलमेंट। The people living in the deep forest, hot and cold deserts and mountains often dwell temporary settlement. जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं या डेजर्ट्स में रहते हैं, हमने पढ़े थे लास्ट चैप्टर में कि दो टाइप के डेजर्ट्स होते हैं, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। ये किस में आते हैं? हमारे टेम्परेरी सेटलमेंट में। फिर आते हैं हमारी परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट हमारी क्या होती है? जो लोग परमानेंट रहने के लिए अपने घर बनाते हैं, जैसे कि हम लोग एक बार घर बना लिया, हम उसी में रहते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? परमानेंट सेटलमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ट्रांसपोर्ट।
ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स द वेरियस मीन्स बाय विच पीपल। अब ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट में हमारी जैसे कार, रेलवेज़, एयरवेज़, ये हमारे क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट। मतलब जो हमें हमारे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करते हैं, ऐसे मीन्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट।